दुधिया ब्रिज जो डैमेज हुआ है उसको देखने के लिए आई हुई थी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के साथ। तो इसको कैसे इसका कनेक्टिविटी रिज्यूम करना है उस पर चर्चा हुई है। होपफुली जल्दी रिज्यूम करेंगे सो दैट लोगों को परेशानी ना हो। थैंक यू। Today I have visited several places at Jalpaiguri district, Paschim Dhantala, Porhazar, Ward number 32 under Siliguri Municipal Corporations. Huge area inundated due to heavy rainfall in the hills last night. Profusely it rained at that time, and under the instruction of Honorable Chief Minister Ms. Mamata Banerjee, I visited all that place and also visited Matikara GP1 along with District Magistrate Darjeeling, and we are supporting people and making several shelter places for their immediate shelter, foods, drinking water, milk and all other cooked food are being organized to serve the affected people, and relief material like tarpaulin and all other materials are being supplied to the people for addressing their redress. And under the instruction of our Honorable Chief Minister, I will be visiting some places of Jalpaiguri district and the area. It is the most important bridge is there connecting Mirik and the rest of the foothills and plain areas, but it is now badly damaged and it is not motorable at the moment. So PWD department is working and making some measures so that another temporary bridge can be made for restoring the connectivity from Mirik of rest of the areas of the foothills and plains. Otherwise, the people of Mirik, they will be diverted through Bhoom, and it takes much time to reach the plain areas. So the technical methods are being organized by the PWD department, and Honorable Chief Minister has instructed all the important departments like PWD irrigation and their engineers, their officials to go to the spot and to find out how to resolve the issues. अभी सिचुएशन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। मिरिक में मैं होके आया हूँ, वहाँ पे जो रेस्क्यू वर्क है हमारा चल रहा है। सुबह एसडीआर और एनडीआरएफ की 2 टीमें वहाँ पे इस काम में लगाई गई थी। तो अभी जो खबर है कि 2 बजे तक हम लोग पूरा रेस्क्यू वर्क कर लिए थे। वहाँ पे किसी भी आदमी की मिसिंग होने की या मलबे में दबे रहने की खबर नहीं है। बाकी जो ट्रैफिक व्यवस्था मैंने बोल दिया है कि ऑलरेडी हम लोग कुछ रूट्स जो हैं दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आने के कुछ रास्ते खोल दिए गए हैं। मिरिक से जो रास्ता है मेन, चूँकि ये ब्रिज यहाँ पे डैमेज हो गया है तो मेन रास्ता हम लोग नहीं खोल पा रहे हैं, किंतु घूम होते हुए जो मिरिक में जो टूरिस्ट फंसे हुए हैं वहाँ से घूम होते हुए वाया पंखाबाड़ी रोड सिलीगुड़ी आ सकते हैं, अथवा 3 धारिया वाले रास्ते से सिलीगुड़ी आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बॉर्डर रोड है मिरिक जाने का, जो हम लोग इमरजेंसी सेवा के जो गाड़ियां हैं उनके आने जाने के लिए व्यवहार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो जिन लोगों के घर डैमेज हुए हैं अथवा ऐसी जगह पे स्थित हैं कि जहां पे फिर से कुछ क्षति हो सकती है उन घरों को, वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको हम लोग सेफ लोकेशन पे हम लोग शिफ्ट किया है। और मिरिक में 2 जगह और सुखिया पोखरी में प्लस दार्जिलिंग में हमने शेल्टर होम खोले हैं, वहाँ पे उनको ले जाया गया है और प्रशासन की तरफ से उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मेडिकल हेल्प वगैरह वो सब की व्यवस्था की जा रही है। एक हेल्पलाइन नंबर भी खोला गया है। हाँ, हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी हमारी जो दार्जिलिंग जिला पुलिस की वेबसाइट है उस पर हेल्पलाइन नंबर शेयर किया गया है। इसके अलावा जितने भी टूर ऑपरेटर हैं, होटल ओनर्स हैं, उन सब के साथ भी हमने अपना हेल्पलाइन नंबर शेयर किया है
कोई भी अगर किसी भी टूरिस्ट को कोई किसी तरह की परेशानी होती है तो वो हम लोगों से उस हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ज़रूरी उनकी मदद करेंगे। धन्यवाद।